अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शा बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पंजाब में कोरोना वायरस का पहला मरीज इंतकाल कर गया। 57 साल अफरासियाब म्यू अस्पताल लाहौर में जेरे इलाज था। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद की तस्दीक, मुल्क में कोरोना से अमवात 7 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 913 तक जा पहुंची। सिंध में 399, पंजाब में 265, बलूचिस्तान में 110 मरीज, बल्तिस्तान में 80, खैबर पख्तूनख्वा में 38, इस्लामाबाद में 15, आजाद कश्मीर में 1 शख्स मुतासर। कोरोना वायरस के पेश नजर मुल्क भर में ट्रेन सर्विस मुअत्तल करने का फैसला। महकमा रेलवे के नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्रेन सर्विस आज रात 12 बजे से 31 मार्च तक बंद रहेगी। कोरोना वायरस के बायस मुल्क भर में लॉकडाउन। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के बाद बलूचिस्तान में बाजार, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, दफातर बंद। सूबे में 28 मार्च तक आम तातील का ऐलान। आजाद कश्मीर में भी 3 हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन। शहरियों के बिला जरूरत बाहर निकलने पर पाबंदी। कोरोना वायरस के खात्मे के लिए हुकूमत के शाना बशाना खड़े हैं। इख्तिलाफात छोड़कर वायरस का मुकाबला करना होगा। वजीर आजम फिलफौर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाएं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की वीडियो लिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत शरह सूद में 3 से 4% और पेट्रोल 70 रुपए फी लीटर कम करे। बिजली के 5000 और गैस के 2000 वाले बिलों पर इस्तिस्ना दिया जाए। अदविया और राशन घरों तक पहुंचाने का इंतजाम किया जाए। शहबाज साहब, कौमी यकजहती और इत्तेहाद से कोई इनकारी नहीं। हुकूमत को तवील लेक्चर देते हुए कुछ अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास करते। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान का रद्द-ए-अमल। कहा कि अच्छा होता अपनी बेपनाह दौलत से आवाम के लिए आज कुछ मुख्तस करने का ऐलान करते। वज़ीर आज़म आवाम के दुख दर्द का मदावा करने के लिए पहले ही लाइहा अमल तरतीब दे चुके हैं। बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान करने वाले हैं। वजीर आजम की जेर सदारत मुआशी टीम का इजलास। वजीर आजम मुआशी रिलीफ पैकेज के लिए 600 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने का ऐलान करेंगे। 70 लाख दिहाड़ीदार अफराद को 3000 रुपए माहाना दिए जाएंगे। मुशीर खजाना की जेर सदारत इजलास में कोरोना रिलीफ पैकेज को हतमी शक्ल दे दी गई। हंगामी बुनियाद पर फंड्स जारी करने पर इत्तेफाक। सिंध में लॉकडाउन का दूसरा रोज। सूबे भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। कराची और सखर एयरपोर्ट बंद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत इजलास। वज़ीर आला ने कहा कि राशन की फराहमी के लिए मोबाइल सर्विस शुरू कर रहे हैं। राशन लेने के लिए SMS करना होगा, नंबर जारी करेंगे। कराची समेत सिंध के बेशतर शहरों में आवाम ने लॉकडाउन को मजाक बना दिया। शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। पुलिस का सर फिरे शहरियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। कराची में मजीद 39 अफराद गिरफ्तार, 13 मुकदमा दर्ज। सिंध भर में मजमूई गिरफ्तारियां 748 हो गई, 132 मुकदमा दर्ज। सिंध हुकूमत से ताउन करें, घर पर रहें और अपनी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की आवाम से अपील। कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैल रहा है, लोग बीमार और हलाक हो रहे हैं। अगर आवाम 14 दिन तक घरों में ना रहे तो सारी मेहनत जाया हो जाएगी। पंजाब काबीना ने कोरोना ऑर्डिनेंस 2020 की मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस के तहत पंजाब में किसी भी शख्स की नकलो हरकत कंट्रोल की जा सकेगी। ऑर्डिनेंस की हुक्मदूली पर 10,000 से 50,000 रुपए जुर्माना या 6 माह तक कैद की सजा मिलेगी। कोरोना वायरस ने स्टॉक मार्केट का भट्टा बिठा दिया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मार्केट में शदीद मंदी। 5.9% कमी के बाद कारोबार मुअत्तल करना पड़ा। 2 घंटे बाद ट्रेडिंग बहाल होने पर 6.9% की कमी
2119 पॉइंट्स की कमी से इंडेक्स 28,547 तक गिर गया। दुबई और दोहा में फंसे 200 से जायद पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के बाद तमाम मुसाफिर कोरोना वायरस से क्लियर करार, घर जाने की इजाजत दे दी गई। कैंप जेल लाहौर के कैदी में कोरोना वायरस की तस्दीक। सराय के मुताबिक मुनशियात का कैदी इटली से वापस आया था। निश्तर अस्पताल लाहौर में घरेलू मुलाजिम में कोरोना की इत्तला न देने पर मालिक गिरफ्तार। मुल्तान करंटीना मरकज में सारीन को तख्तान से लाने वाले 4 बस ड्राइवर्स में भी कोरोना की तस्दीक। 76 ड्राइवर्स क्लियर करार। कोरोना वायरस की वबा से बचाव के लिए एनडीएमए के इकदाम जारी। पाकिस्तान भर में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को हिफाजती सामान फराहम कर दिया गया। मुआविन खुसूसी जफर मिर्जा कहते हैं मुल्क में कोरोना वायरस से निपटने के लिए एनडीएमए कलीदी किरदार अदा कर रहा है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार की कोरोना के बायस अदालत बर्खास्त करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि यूरोप में मामला बहुत संगीन है, वहां की अदालतें भी चल रही हैं, हम इस इदारे को बंद नहीं कर सकते, हमें अलामती तौर पर मौजूद रहना है। कोरोना वायरस के यूरोप पर कारी वार जारी। इटली में मजीद 602 हलाकतों के बाद तादाद 6077 हो गई। स्पेन में अमवात 2316, फ्रांस में 860, हॉलैंड में 213 और जर्मनी में 123 तक जा पहुंची। बरतानिया में 335 हलाकतों के बाद मुल्क गिर लॉकडाउन। अमेरिका में कोरोना वायरस मजीद 29 जिंदगियां निकल गए। अमवात 582 हो गई। अमेरिका का 46,000 मुतासरीन के साथ तीसरा नंबर। सदर ट्रंप की तजवीज करदा दवा इस्तेमाल करने वाला एक मरीज हलाक, दूसरा सेहतयाब। ट्रंप ने लॉकडाउन कराने का इल्जाम डॉक्टर्स पर आयद कर दिया। चंद रोज में कारोबार खोलने का फैसला। कोरोना वायरस 196 ममालिक तक फैल गया। लाओस में पहले 2 केसेस रिपोर्ट। दुनिया भर में अमवात 16,578 हो गई। 3,82,000 मुतासिर, 1 लाख से जायद सेहतयाब। ईरान में अमवात 1,812, भारत में 10 हो गई। 511 अफराद मुतासिर। वजीर आजम मोदी करंटीना में मुंतकिल। चीन में मजीद 7 अफराद हलाक। मुल्क में बैंक के औकात का तब्दील। तमाम ब्रांचेस सुबह 10 से शाम 4:30 बजे तक खुलेंगी। कमर्शियल बैंक्स को सफाई का खास ख्याल रखने की हिदायत। कोरोना का मरीज आने पर ब्रांच फौरी बंद करने का हुक्म। और अज खुद एहतियात। कोरोना के खिलाफ सदका जारिया। वेंटिलेटर और आईसीयू में रहने से बचें और घर में रहें। हाथ धोना जिंदगी से हाथ धोने से बेहतर है। जिंदगी बचाने के लिए आलमगीर जिहाद में अपना किरदार अदा करें। कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन फाइटर्स, हेल्थ वर्कर्स को कौम का सलाम। सबसे पहले आपको खबर दें, लाहौर के म्यू अस्पताल में कोरोना का मरीज दम तोड़ गया। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद ने तस्दीक कर दी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। मजीद जा रहे हैं नुमाइंदा अब तक इम्तियाज अली से। इम्तियाज आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के 57 साल अफरार से आप जो है वो जेरे इलाज था में उस अस्पताल में, जो कि आज जिंदगी की बाजी हार गया, जिसकी तस्दीक सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने की है। और उन्होंने बताया है कि जो है वो पहला मरीज लाहौर में आज जो जिंदगी की बाजी हार चुका है। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त भी मेवत अस्पताल में जो मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा देखने को मिला है। और गुज़श्ता जो है 24 घंटों के दौरान जो है मेवत अस्पताल में तकरीबन जो 6 मरीज कोरोना के जो नए आए हैं। उसके साथ पंजाब भर में भी कोरोना की वबा जो है वो तेजी से फैलती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बारे में हंगामी तौर पर इकदाम किए जा रहे हैं। और इस वक्त मेवत अस्पताल में टोटल जो 22 कोरोना के मरीज तस्दीक शुदा जो जेर इलाज हैं, जबकि 37 मुश्तबा मरीज जो हैं वो भी आइसोलेशन वार्ड में जेर इलाज हैं। ठीक है, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 908 तक जा पहुंची। सिंध में 399, पंजाब में 265, बलूचिस्तान में 110 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 80, खैबर पख्तूनख्वा में 38, इस्लामाबाद में 20 और आजाद कश्मीर में एक शख्स कोरोना में मुब्तला है। पंजाब में पहली मौत के बाद कोरोना के बायस मुल्क भर में अमवात की तादाद 7 हो गई है। आपको आदाद शुमार बता रहे हैं, पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 908 तक जा पहुंची है। पंजाब में कोरोना वायरस से पहली मौत वाक़ई हुई है और पंजाब में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए आइंदा 14 रोज के लिए लॉकडाउन भी जारी है। दूसरी जानिब शहरियों की जानिब से ना तो डबल सवारी पर पाबंदी की जा रही है और ना ही शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर राजी नजर आते हैं। इसी बारे में सूरत हाल क्या है जानेंगे नुमाइंदा अब तक तजम्मुल बुखारी से। तजम्मुल, आगाह कीजिएगा, पंजाब में लॉकडाउन है, डबल सवारी पर पाबंदी भी लगाई गई है, लेकिन शहरी उसको मानने के लिए क्यों राजी नहीं हो रहे और इंतजामिया इस पर क्या कर रही है? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के खतरात से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत की जानब से जो 2 रोज़ा लॉकडाउन, जुज़वी लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, उसके नफाज में जो है वो मजीद तोसी करते हुए उसको 14 रोज़ तक जो है बढ़ा दिया गया है, जिसके बायस पंजाब हुकूमत की तरफ से ये अहकाम जारी किए गए थे कि शहर भर की जितनी भी मार्केट्स हैं और कारोबारी मराकज़ हैं वो बंद रहेंगे। माँ सिवाय मेडिकल स्टोर या अशिया खुरानोश की जो दुकानात हैं वो खुली रहेंगी। और उसके अलावा ये भी कहा गया था कि शहरी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहें, सिर्फ जो है वो ज़रूरी काम के लिए वो बाहर निकलें। और उसके साथ वज़ीर आला पंजाब ने यह भी कहा था कि डबल सवारी पर भी जो है वो पाबंदी आयद है, लेकिन शायद हमारी कौम किसी बहुत बड़े अलमिये का जो है वो इंतज़ार कर रही है। हुकूमत की जानब से जितने भी इक़दाम किए जा रहे हैं या अहकाम जो है वो जारी किए जा रहे हैं, उनको हवा में उड़ा दिया गया है शहरियों की जानब से। मेरे पीछे भी आप इस वक्त ये मनाजर देख सकते हैं कि इस वक्त इतना रश है कि ये लग ही नहीं रहा कि लॉकडाउन जो है वो लाहौर में या इस मुल्क में जो है वो चल रहा है, बल्कि यहाँ पे तो ये देखने को नज़र आ रहा है कि जो इतवार के रोज़ लाहौर में जितना रश होता है वो आज के रश से वो कम होता है। मतलब कि शहरी जो हैं वो आज इतने ज़्यादा तादाद में बाहर निकले हुए हैं। लग यही रहा है कि हुकूमत पंजाब ने कहा था कि ज़रूरी काम के तहत ही बाहर निकला जाए, लेकिन सूरत हाल यही नज़र आ रही है कि जैसे पूरे शहर को ही कोई ज़रूरी काम जो है वो पड़ गया है, जिस वजह से वो सारे के सारे सड़कों के ऊपर हैं। बड़ी गाड़ियाँ तो जो है वो देखने को नज़र नहीं आ रही, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद है, लेकिन जो रिक्शे हैं जो कि इंतहाई ख़तरे का बायस बन सकते हैं, क्योंकि उसमें इतनी गुंजाइश भी नहीं होती और जो 6 से ज़्यादा जो उसमें अफराद भी बैठ नहीं सकते, लेकिन जो अफराद बैठते हैं उनमें स्पेस भी नहीं होती, जो कि वो भी किसी खतरे का जो है वो बायस बन सकते हैं। और इस वक्त ज़िले इंतज़ामिया की जानब से रोकने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ज़िले इंतज़ामिया जो है वो मुकम्मल तौर पर और पुलिस इदारे जो हैं वो मुकम्मल तौर पर शहरियों को। ठीक है, तजम्मुल बुखारी हमारे नुमाइंदे अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है और सूबाई वज़ीर सईद गनी ने मोबाइल सर्विस के जरिए राशन की तरसील की तजवीज़ पेश कर दी है। शफकत अजीज हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। शफकत, अपडेट कीजिएगा इस इजलास के बारे में। आज बिल्कुल वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में जो दिहाड़ीदार जो मुस्तहिकीन है वो लॉकडाउन से काफी ज्यादा मुतासर है, उनकी मदद करने के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ फैसले किए गए हैं। वज़ीर सिंध ने का कहना है कि किसी भी गरीब का चूल्हा बंद नहीं होने देंगे, जो मुखय्यर हजरात हैं वो गरीबों की मदद करें। इजलास में सूबाई वज़रा जिनमें नासिर शाह सिद्दीकी जिन्होंने वीडियो लिंक के जरिए जो है इजलास की जिक्र की, उसके अलावा मुशीर करुण मुर्तज़ा भाब और दीगर जो अफसरान हैं उन्होंने भी जो है उस इजलास में शिरकत की है, जिस पर इजलास में ये बताया गया कि सईद गनी ने एक तजवीज़ दी कि मोबाइल सर्विस के जरिए जो है वो ऐसे लोगों को खाना और राशन फराहम किया जाए जिनका रिकॉर्ड जो है वो हुकूमत के पास है और वो कम आमदनी वाले लोग हैं, जिस पर जो है तमाम जो लोग थे उन्होंने इस पर हतमी राय दी है कि कुछ ऐसी तजवीज़ दी जाए ताकि जो गरीब लोग हैं उनका हकदार है उनका काम मुतासर ना और उन्हें खाना और जो दीगर सहूलियात हैं वो मिल सके, जिस पर जो है वज़ीर सिंध ने फौरी तौर पर जो मुतल्लिका अफसरान है जो महकमे ने हिदायत की है कि वो ऐसे लोगों की फहरिस्त मुरतब करें। एक कमेटी भी बना दी गई है कि कौन सा राशन कहाँ बांटा जाए और किस को जो है वो कैश ट्रांसफर किया जाए ताकि जो बुनियादी अशिया है वो गरीब आवाम तक पहुँचाई जाए और जो कोरोना वायरस से निपटने के लिए घरों में बैठे हैं उन्हें किसी तरह पर जो है वो भूखा नहीं मरने देंगे, बल्कि हुकूमत